जो बात ठीक बात है, राहुल गांधी ने गाली नहीं दी, तेजस्वी यादव ने गाली नहीं दी, मंच तो कांग्रेस पार्टी का था। इसकी सफाई वो कार्यकर्ता भी कांग्रेस का था। इसको थोड़ा तथ्य के तौर नहीं हुआ है। नहीं, मैं बता रहा हूं, सोशल मीडिया पर कांग्रेस के आईटी सेल ने उसको भाजपा कार्यकर्ता बना के प्रचारित किया। नेक मोहम्मद रिजवी मध्य प्रदेश भाजपा का कार्यकर्ता, अल्पसंख्यक मोर्चा से, उसने एफआईआर कराई। ये कांग्रेस का कार्यकर्ता पकड़ा गया है। नौशाद मंच ऑर्गेनाइजर था और वो रिजवी जिसने नारा लगाया था। नहीं, अभी तक पुलिस का जो बयान आया उसमें इसका कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में कोई लिंक नहीं जारी हुआ है। नौशाद जरूर कांग्रेस पदाधिकारी था जिसका मंच था, वो यूथ कांग्रेस का। ये पुलिस के एसडीओ का बयान है वहां का। सर मुझे बताइए ना, अगर कांग्रेस और आरजेडी आकर ये कहे भी कि भाई हमारा कार्यकर्ता नहीं था, फिर बात तो वो ये झंडे डंडे किसके हैं, मंच किसका है? उस मंच पर माइक था जहां से गाली दी गई, और जनता क्या बात सुनना, जनता को क्या चीज लगेगी सच कि भाई कांग्रेस आरजेडी ये कहते रहे तो बहुत छोटी सी बात है, छोटी सी बात को तिल का ताड़ बना रहे हैं। ये कहा गया ना कांग्रेस आरजेडी की तरफ से, प्रधानमंत्री ने उसको देश की मां के साथ जोड़ दिया। देखिए, हर्षवर्धन जी ने बहुत ठीक से उनको, प्रधानमंत्री जी को एक तरह से डिस्क्राइब किया कि वो किसी भी इशू को किस तरह से रख सकते हैं। एक तो ये तो जो पूरा इशू है, लेकिन मैं उसको इसलिए पहले नहीं कर रहा क्योंकि मामला ही गंभीर था। हम लोगों ने पहले भी चर्चा की कि राहुल जी को या तेजस्वी जी को या जो भी लोग थे जिम्मेदार, उनको इसमें माफ़ी मांगनी चाहिए थी और कहना चाहिए था कि एक्शन लेना चाहिए। ये कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं, कोई क्रिमिनल केस नहीं हो रहा है। एक सद्भाव की भी बात है, एक सम्मान की भी बात है, परंपरा की बात है कि माँ को लेकर कोई बात करना, मतलब ये गंभीर बड़ा नैरेटिव बना दिया। तब भी मैं नहीं बनाते, तब भी ये बड़ा इशू था मेरे हिसाब से, और इसको और बड़ा बनाने का मौका दे दिया, बड़ा बनाने का मौका दे दिया। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए कि नरेंद्र मोदी उनके लीडर क्यों हैं, कि वो दिन भर लाठी भांजते रहे वहां पर, वो इशू नहीं बन पाया। प्रधानमंत्री ने जिस तरह से पूरे उसको एक कैनवास में समेटा और एक्सप्रेशन दिया है कि माँ का मतलब क्या है, माँ से क्या चीज़ें जुड़ी हुई हैं, शक्ति की बात की और सम्मान की बात की, तमाम तरीके की बात करके उसको एक बड़ा नैरेटिव बनाने की एक्सरसाइज की है, कोशिश की है। उसका नतीजा क्या होगा मैं उस पर नहीं जा रहा, लेकिन जो बीजेपी को भी समझना चाहिए कि बीजेपी ने इस नैरेटिव पर ही नहीं आए। वो केवल एक सीधे जो बदतमीजी वहां हुई उसके जवाब के तौर पर, मैं बदतमीजी नहीं कर रहा, लेकिन उसके जवाब के तौर पर एक पॉलिटिकल हंगामा उन्होंने अभी आप कहते हैं 2007 गुजरात में ऐसे ही चुनाव जो है वो चला गया था, पूरा का पूरा। अभी कह रहे थे मुझसे, मौत का सौदागर वाला जो था। नहीं तो उस समय जो एक बात उन्होंने कही थी, उस बात को आज उन्होंने रिपीट किया। मैं याद करता हूँ जब उन्होंने कहा था कि गुजरात में कहा था कि भाई माँ को नींद नहीं आती क्योंकि उसका बेटा शाम को घर लौटेगा कि नहीं लौटेगा। अच्छा, अपराध पर तो बिहार जंगल राज गुजरात में, नहीं बिहार में लालू जी के जंगल कह रहा हूँ कि गुजरात में यही कैंपेन बनाया था उन्होंने 2002 के चुनाव में, है ना। और उस समय ये कहा कि भाई ये सबसे बड़ी चिंता है कानून व्यवस्था, और वही कानून व्यवस्था को लेकर वो बिहार के जंगल राज पर लालू यादव के साथ आ गए हैं, तेजस्वी के साथ आ गए। लेकिन माँ का नैरेटिव कितना चुनावी मतलब नतीजे में बदलेगा उसका मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये एक नैरेटिव उन्होंने नए तरीके से दे दिया है, और वो नीतीश कुमार के लिए ढाल के तौर पे भी काम करेगा कि अभी आप बात करेंगे उनके पूरे प्रशासन की, उससे बेहतर है कि पहले इस वो आ गए ना। देखिए, माँ के अपमान के बाद फिर वो आ गए माँ की चिंता पर कि आरजेडी वाले वो हैं जिनके दौर में तो माँ को ये चिंता होती थी बेटा शाम को घर लौटेगा कि नहीं लौटेगा, मेरा सुहाग सलामत रहेगा कि नहीं रहेगा। और हम बड़ी मुश्किल से बड़ी दूर बिहार को ले आए हैं उस अंधेरी दुनिया से जो लालू राज, जिसको लालू और राबड़ी देवी राज जो है, और आज इसको नॉन सीरियसली मत लीजिए। आप याद कीजिए मणिशंकर अय्यर का 2014 का बयान जो चाय वाला था, जो इससे बहुत कम गंभीर है, मैं उसको मानता हूं, मतलब उसको और इसको कंपेयर भी नहीं कर सकता। लेकिन 2014 में मणिशंकर अय्यर ने, और शायद उनकी वो मंशा उस तरह ठीक नहीं थी, लेकिन उसने पूरे चुनाव की हवा बदल दी। आज भी उन्होंने वो उनका दूसरा बयान याद कराया ना कि मुझे कभी नीच कहते हैं, नाली का कीड़ा कहते हैं, और फिर वो ये नामदार कामदार, ये बड़े खानदान के लोग हैं। मणिशंकर अय्यर के बयान के साथ साथ आपको याद होगा 2014 में प्रियंका गांधी ने भी एक बयान दे दिया था उत्तर प्रदेश में नीच राजनीति का, जिसको भी उन्होंने एक नैरेटिव बनाया था। जी, अब ये भी समीर जी कहा उन्होंने कि मोदी तो माफ कर भी दे कि चलो मुझे गाली दी, मेरी मां को गाली दी, देश माफ नहीं करेगा। देखिए, राहुल गांधी अभी वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे थे और समापन पर उन्होंने कहा कि अभी तो एटम बम गिरा है, हाइड्रोजन बम आने वाला है अभी।
तो प्रधानमंत्री मोदी ने आज कांग्रेस और आरजेडी के ऊपर एक हाइड्रोजन बम गिरा दिया, जिस तरीके से उन्होंने बात का जिक्र किया है, जिस तरीके से पूरे मैटर को जिस तरीके से लेके गए। सिर्फ राहुल गांधी को क्या करना था, राहुल गांधी को जिस दिन ये मामला आया था एक लाइन का ट्वीट करना था कि इस बात का हम समर्थन नहीं करते, कांग्रेस इस विचारधारा का समर्थन नहीं करते, प्रधानमंत्री माँ की को जो गाली दी गई है उसका हम समर्थन नहीं करते, उनकी माँ हमारी माँ है। अगर वो ये एक लाइन का ट्वीट कर देते राहुल गांधी, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस बात का ट्वीट कर देते, तो मुझे लग रहा है कि आज प्रधानमंत्री मोदी को इतना कहने की जरूरत नहीं पड़ती और आज ये बड़ा इतना मामला नहीं बढ़ता। अब जब प्रधानमंत्री मोदी ने चीन से लौटने के बाद अपनी पहली एक इसे सभा ही कह सकते, क्योंकि आज 105 करोड़ रुपए नारी सम्मान में बिहार की महिलाओं के खाते में ट्रांसफर कर रहे थे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उन्होंने पूरी बिहार की महिलाओं को संबोधित किया है। और आज जिस तरीके से उन्होंने अपने पूरे भाषण में अपनी मां के लिए जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया है उसको लेकर वो भावुक है, उसका उन्होंने जिक्र किया, अपने मां के साथ अपने संबंधों का जिक्र किया, बचपन का जिक्र किया, बताया कि मां ने कितना संघर्ष किया, उन्हें मां ने प्रेरणा दी कि तुम जाओ देश की सेवा करो, और मां भारती की सेवा करने के पीछे उनकी मां का योगदान है। आप कह रहे हैं असली हाइड्रोजन बम ये है जो आज प्रधानमंत्री निश्चित रूप से हाइड्रोजन बम है। अब इसका जवाब कांग्रेस के पास है। अब राहुल गांधी अगर माफी भी मांगते हैं तो अब उसका कोई बहुत महत्व नहीं है।